नमस्कार, 99 न्यूज के इस खास खबर में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपालेश्वरी। सरायढेला थाना क्षेत्र के जेपी अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर में मंगलवार को एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले को शांत कराया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें मरीज से मुलाकात करने भी नहीं दिया जा रहा था। मरीज की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन ने शव को अपने कब्जे में रखा है। ऐसे में क्लिनिक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या है पूरा मामला, बताएंगे हम अपने इस खास रिपोर्ट में। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि गिरिडीह निवासी मरीज रोहित राय के पेड़ से गिरने की वजह से उसके सर में काफी गंभीर चोटें आई थी, जिसे परिजनों ने इलाज के लिए धनबाद के पीएमसीएच में भर्ती कराया। मरीज के परिजनों ने बताया कि जेपी अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर के कुछ एजेंटों ने बढ़िया इलाज के लिए मरीज को जेपी अस्पताल में भर्ती कराने को कहा। इसके बाद मरीज को पीएमसीएच से लेकर आए और जेपी अस्पताल में भर्ती कराया। यहाँ डॉक्टर ने मरीज का ब्रेन हेमरेज बताया। मरीज की हालत इस अस्पताल में बिगड़ने पर उसे रेफर करने की बात कही, पर अस्पताल प्रबंधक जानबूझकर मरीज को रेफर नहीं किया और इस दौरान मरीज से हम लोगों को मिलने भी नहीं दिया जा रहा था। फिर अचानक डॉक्टर ने बताया कि उसकी मौत हो गई है। रिपीट, इसमें डॉक्टरों की लापरवाही से ही इसकी मौत हो गई और अस्पताल प्रबंधक पैसा अधिक ऐंठने के लिए जानबूझकर मरीज को जबरन भर्ती कराए रखा। अब अस्पताल प्रबंधक मरीज को बंधक बनाकर पैसे की मांग कर रहा है। पेशेंट लाए थे। पेशेंट लाए? हाँ। कौन है पेशेंट? आपका कौन है? हमारा है दामाद है। दामाद है? दामाद है। कहाँ से आए हैं? हम लोग आए हैं गिरिडीह से। क्या हुआ क्या था? वो पेड़ से गिरा था। कब भर्ती करवाए थे? कई तारीख था? शुक्रवार को। शुक्रवार को। क्या बोला गया था यहाँ पे? यहाँ हम लोग भर्ती किए, बोले कि इतना पैसा हम लोग नहीं दे पाएंगे, हम लोग को छुट्टी दे दो यहाँ से, चले जाएंगे दूसरी जगह। तो इन लोग नहीं छोड़ने लगा, बोला कि नहीं रहने देंगे, कुछ सुनने ही नहीं लगा। सलाइन लगा दिया और बात को सुनबे नहीं करता हम लोग जो बोलते थे। अब क्या बोल रहे हैं लोग? अभी बोल रहा है कि बिल दीजिए, बिल जमा करो। बॉडी नहीं दे रहा है? बॉडी नहीं दे रहा है। यानी कि पहले पैसा मांग रहा है, उसके बाद कहा है कि बॉडी नहीं दे रहा है। हाँ, आए पेशेंट को लेने के लिए, तो अब बोलता पूरा बिल जमा कीजिए। अब बिल पता नहीं, अभी 80,000 का बनेगा, 1 लाख का बनेगा, ये पता नहीं हमको। ये बोलता पूरा बिल जमा करो, उसका पेशेंट को ले जाओ। यानी कि बॉडी को अपने कब्जे में रखा। डेथ हो गया है, डेथ हो गया है। जो पेशेंट है मेरे मामा ससुर जो है वो डेथ कर गए हैं। कौन बीमारी से? इस मामले में जेपी अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर के प्रबंधक ने बताया कि जब मरीज को यहाँ लाया गया था तब उसके सर में काफी गंभीर चोटें थी। डॉक्टर ने मरीज की जांच कर बताया कि उसका ब्रेन हेमरेज हो गया। उससे अंत तक होश नहीं आया और बेहोशी में ही उसकी मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधक ने बताया कि परिजनों की सहमति से मरीज का इलाज किया जा रहा था, परंतु मरीज बेहोशी की अवस्था में अस्पताल में भर्ती हुआ था और अंत समय तक उसे होश नहीं आया और सोमवार की रात 8 बजे उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने कई लोगों से संपर्क कर अस्पताल प्रबंधक पर दबाव बनाया। प्रबंधक ने बताया कि परिजनों द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। अस्पताल अपने मरीजों के प्रति गंभीर है। वो मरीज के परिजन को सुबह से ही शव ले जाने की बात कह रहे हैं, परंतु परिजन गाड़ी लेकर नहीं आए हैं, जिसकी वजह से शव अब तक अस्पताल में ही है। पेड़ से गिरा हुआ ये पेशेंट है, ठीक है। पेशेंट बेहोशी अवस्था में मरने से पहले तक ही बेहोश ही रहा। हमारे डॉक्टर जब देखे, जो न्यूरो सर्जन है, तो बोले इसको ये सीटी करवा लो, अल्ट्रासाउंड करवा लो, ईसीजी करवा लो, चेस्ट एक्सरे करवा लो और ब्लड टेस्ट करवा लो। बोल तो लिख कर चल दिए। ये जो है पेशेंट पार्टी सीधे बोलने लगे, सर हम लोग बहुत गरीब हैं, हम लोग के पास पैसा नहीं है, ना हम लोग हॉस्पिटल में पैसा दिए जमा, फिर भी हम लोग मानवता के नाते हमारे डॉक्टर सेवा की, इलाज करने लगे। एक दूसरे दिन लाके ब्लड जांच करवाया, उसी दिन फिर सीटी करवाया, लेकिन अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ। सीटी जब करवाया तो ब्रेन हेमरेज मिला, हेमाटोमा मिला, श्वास की नली में ब्लड जमने के कारण ऑक्सीजन उसको पूरे मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। अभी तो ले ही जाने की बात नहीं हुई, हम लोग तो उनको एक लाइन में बोले कि आप गाड़ी लगवाइए, हम बॉडी को दे दे रहे हैं। पूछिए, वो लोग तो सुबह से बोल रहे हैं तो बॉडी नहीं दिया जा रहा है। झूठा आरोप है, मन गढ़ंत आरोप है उन लोग का। इस मामले में सरायढेला पुलिस ने बताया कि अस्पताल में हंगामे की सूचना मिली थी, जिसके उपरांत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची है। यहाँ दोनों पक्षों की बात को लिखित लिया जा रहा है। मामले में जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट बताया जा सकेगा कि पूरा मामला क्या है। पुलिस का कहना है कि अगर परिजन बंधक बनाकर इलाज की बात कर रहे हैं तो उसे नजदीक के थाने में आकर शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी।
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इलाज के दरमियान जो है उसका जो है मृत्यु होने की बात बताई जा रही है। तो अभी ये लोग क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, ये लोग का मांग है कि जो है हम अलग इलाज कराना चाह रहे थे, तो मौका शायद नहीं मिला। तो अगर इनको किसी तरह का दिक्कत हो रहा था, अलग इलाज कराने के लिए कोई परेशानी हो रहा था, इनको थाना को सूचित करना चाहिए कि हमको हॉस्पिटल के द्वारा किसी तरह का परेशानी किया जा रहा है। तो 100 को बंधक बनाकर कोई भी पैसा नहीं मांगेगा। जो भी है, जिसका भी हो, इलाज का है, तो ये लोग का आपसी लेन देन का मामला है कि क्या उसमें है क्या नहीं है, तो ये लोग आपस में जो है अपना ये करेंगे। परिजनों का ये भी कहना है कि उनको पीएमसीएच से यहाँ पे बरगला के लाया गया है, तो इन पर कुछ ध्यान दिए हैं क्या? ये तो बरगला के लाया गया था, तो उनको थाना को सूचित करना चाहिए कि बरगला के लाया गया। धनबाद के कई प्रतिष्ठित अस्पताल इन दिनों चिकित्सा जैसे नेक कार्य को भी बाजार बना रखा है। धनबाद के कई ऐसे अस्पताल में ऐसा मामला पहले भी देखा गया है। यहाँ डॉक्टर मरीज के इलाज में सक्षम नहीं होने के बावजूद उन्हें जबरन अस्पताल में भर्ती कराए रखता है, जिससे अस्पताल का बिल बढ़ता रहे और अंततः बताया जाता है कि आपके मरीज को हम बचा नहीं पाए। इसके साथ ही भारी भरकम बिल परिजनों के हाथों थमा दी जाती है। इसे एक तरह का अपराध कहना भी गलत नहीं होगा। अभी हाल ही में एक ऐसा मामला धनबाद के एशियन जलान अस्पताल में भी देखने को मिला था, जहां डॉक्टर ने कई दिनों तक मरीज की मौत के बाद तक इलाज के नाम पर भर्ती कराए रखा और लाखों रुपए के बिल परिजनों से लिए। इस मामले में हंगामे के बाद मामला शांत कराया गया था। जेपी अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर में इस मरीज के साथ क्या हुआ, ये तो जांच का विषय है। पुलिस इसे गंभीरता से जांच करे और दोषी पाए जाने पर ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई करे जो चिकित्सा को बाजार बना रखा है। 99 न्यूज के लिए धनबाद से नीतीश चौरसिया की रिपोर्ट। अभी के इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अब बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।